यूपी सैनिक स्कूल का जिन बच्चों का पेपर है 29 दिसंबर, यानी 29 दिसंबर को यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है, उसको लेकर महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, पेरेंट्स ने करके बच्चों को दे दिया होगा, लेकिन आपको जो बातें याद रखनी है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। 29 तारीख का एग्जाम है, जिसके लिए बच्चा पूरे साल और साल मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना हो इंस्ट्रक्शंस की वजह से उस बच्चे का पेपर बिगड़ जाए, छूट जाए, इस तरीके की कोई चीज हो जाए। मैं हूं महिपाल सिंह, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी फाउंडर एंड सीईओ, वरिष्ठ पत्रकार। आप जानकारी पाते हैं इस चैनल के माध्यम से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिसके लिए हम आए हैं उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन विल बी ओएमआर बेस्ड। सबसे पहली बात ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड ही पेपर होने वाला है। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 90 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल कमिटमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उससे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे पहले आपको वहां सेंटर पर पहुंचना है। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द कमिटमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर एनी कर्क्यूमिनेशन। तो आपको इस चीज से विशेष ध्यान देना है, यानी कि आप किसी भी तरीके के कोई भी एक्सक्यूज उनको देंगे, अगर समय पे नहीं पहुंचते और आप एक्सक्यूज देते हैं मेरी गाड़ी पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कोई माना नहीं जाएगा, सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको दिए हुए टाइम पर पहुंचना है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कैंडिडेट मस्ट एफएक्सएम फोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज। क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। एट द गिवन स्पेस ऑफ द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो स्पेस दिया हुआ है और जो एडमिट कार्ड में उस स्पेस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट का फोटो चिपकाना है, यानी एपेक्स करना है प्रेजेंट का फोटो पासपोर्ट साइज गिवन द स्पेस ऑफ एडमिट कार्ड व्हिच वाज अपलोड while filling application form. Candidate without proper admit card shall not be allowed in the examinations under any circumstances. Admit card contains two section copy, candidate copy and office copy, of which office copy will be submitted to be invigilator during the written exam. आपको ये चीज समझनी है, क्या कह रहे हैं ये साफ साफ, विदाउट एडमिट कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। क्या करते हैं कुछ लोग, आदत होती है कि मोबाइल में फोटो खींच लिया, साहब ट्रेन की टिकट है, एरोप्लेन की टिकट है, ये मोबाइल में नहीं चलेगा, मोबाइल नॉट अलाउड, यानी कि मोबाइल किसी परीक्षा सेंटर में अलाउड नहीं होता, आपको हार्ड कॉपी निकाल के ले जानी पड़ेगी। अब कुछ लोग पूछेंगे सर भाई वो फोटो कॉपी करा ले जाए, कुछ लोग पूछेंगे सर वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल ले जाए। तो आप इसमें लोभ मत करिए, 15 रुपए 10 रुपए खर्च करिए और कलर प्रिंट आउट ही निकालना है। इस बात को समझ लीजिए, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो एग्जाम देने आए और जिसने फॉर्म भरा था वही है, उससे फोटो मैच होना चाहिए, यानी कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो इन्विजिलेटर होगा, जो परीक्षा हॉल में जो आपके जिसकी ड्यूटी लगी होगी, उसको ये सब कुछ वेरीफाई आपको कराना है। और सिग्नेचर ड्यूरिंग द रिटन सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द रिटन एग्जाम, हाँ वो सबमिट करना है, ठीक है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज हर फोटो आईडी प्रूफ एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ए पार्ट फ्रॉम द एडमिट कार्ड इज यूज्ड फॉर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। वो मैंने बताई दिया आपको कि इसमें आपको क्या लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपका फोटो लगा हो, फोटो लगा हो, यानी कि आप आधार कार्ड ले जाइए, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ठीक है। पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर, पेरेंट्स खासकर ध्यान रखें, पेरेंट्स को एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड ही नहीं है। जो बच्चा एग्जाम देगा वही बच्चा एग्जाम सेंटर के अंदर जाएगा, ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है। सभी ने निकाल लिया होगा एडमिट कार्ड, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, सीधा जाके एग्जाम सेंटर में देखेंगे भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, फिर पता चलेगा कि कोई फोटो कॉपी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई फोटो करवा रहा है बच्चा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजिंग ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट signing the attendance sheet and without submitting the OMR sheet to the invigilator। इस पे भी ध्यान रखना है, सेम बात है
सेम क्या है, जैसे आरएमएस के एग्जाम में था इसी तरीके से है कि आप बिना साइन किए हुए या ओएमआर सबमिट किए बिना आप परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकते, सीधा सीधा है। अब आगे चलेंगे। बिफोर राइटिंग particulars on the cover page of question booklet, candidates should check and ensure that the question booklet contains same number of pages as written on top of the cover page। इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये क्या कह रहे हैं, बिफोर राइटिंग particulars on the cover page of question booklet, candidates should check and ensure that question booklet contains same number of pages as written on top of the cover। आपको क्या करना है कि जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें आपको देखना है कि जो कवर पेज में लिखे जितने पेज हैं, पन्ने हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, कोई आउट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जो इन्विजिलेटर है आपके परीक्षा हॉल में उसको आपको ये जानकारी देनी है। पेपर आप चेंज फिर कर सकते हैं, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। वो साफ साफ कह रहे हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि करना क्या है, लेकिन मैं बता देता हूं करना क्या है। इन्विजिलेटर जो है उनको बोलना है सर मेरे में ये वाला पेज नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। चलिए, द एग्जामिनेशन सेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, नो नेगेटिव मार्किंग। इस पे विशेष ध्यान रखना है। सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन करके आने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है बच्चा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है आपको पता ही है, एक सही है एक गलत है, वो एक सही है तो भी गलत, वो गलत है और सही को भी काट दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग होगा, अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। आप पूरा पेपर करके आइए, किसी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं, ठीक है। ऑन कंप्लीटेड ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट टू गिवन, वही रूम हॉल में आपको देनी है। कैंडिडेट विल मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। हाँ, आपको ध्यान रखना है, ये सैनिक स्कूल का जो एग्जाम देने जा रहे हैं आप, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें आपको अपने आने जाने खाने पीने सबका व्यवस्था आपको खुद को करनी है। यानी कि ये किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना आपको किराया भाड़ा कुछ मिलेगा। आप किसी के भरोसे चले जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपना इंतजाम करना है, ठीक है, खाने पीने आने जाने का। No separate rough paper sheet to be brought to the candidate, all rough work to be done in the question booklet। आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको रफ कार्य करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का अन्य कागज नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके पीछे रफ कार्य के लिए जगह होती है, उसमें आपको रफ कार्य कर करके आना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और इन्होंने साफ बता ही दिया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट यूपी सैनिक लखनऊ issued by recognized school in which he present studying, black ball point pen, good quality। गुड क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि आपको ओएमआर भरने वाले पेन ले जाने, ब्लैक या ब्लू, इंश्योर कर लीजिए कि आपको ब्लू से भरना है ब्लैक से भरना है, उनमें से एक पेन लेके जाना है, ठीक है बच्चों। और इन्होंने मेथड बता दिया साहब, ओएमआर आपको कैसे भरनी है। आप गोले में इस तरीके का निशान लगाएंगे नहीं चलेगा, आप सही का निशान लगाएंगे नहीं चलेगा, इस तरीके से निशान लगाएंगे नहीं चलेगा, इस तरीके से निशान लग। करेक्ट मेथड इनका ये है। करेक्ट मेथड क्या है, इस तरीके से ओएमआर आएगी, एक पे ये गोला खाली आएगा, ये गोला खाली आएगा, ये गोला खाली आएगा। समझ गए मेरी बात को। और ये गोला जो राइट आंसर होगा उस गोले को आपको भरना है, और उस गोले को इस तरीके से भरना है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्याही इधर उधर कर दी, बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए, कोई कॉपी चेक नहीं हो। कंप्यूटराइज सिस्टम है, भूल जाना कि आपकी कॉपी चेक होगी, पूरी साल की मेहनत पे पानी फट जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ही अंदर गोला भरना है, ठीक है। ये ओएमआर बेस्ड पेपर है, सारे कंपटीशन में यही पेपर चल रहे हैं, तो छोटे बच्चों को भी यही पेपर देने हैं। और सही आंसर वाली ये करेक्ट इसका मेथड है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। चलिए, द कैंडिडेट मस्ट मार्क हिज हर रिस्पॉन्स आफ्टर careful consideration, as it not possible to change the response when it is marked। हाँ, ये वो जो मैंने अभी बताया वही है इसका मतलब। कैंडिडेट मस्ट शेड ओनली वन सर्कल, एक सर्कल गोला बनना है। तो देखिए, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, और
जो चीज मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए वो लास्ट में बोलता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। वह का आइकन दबाने से आपको क्या होगा कि जो भी खबर, नई न्यूज जिन पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, उसकी जानकारी हमारे द्वारा आपको मिलती रहेगी और ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। हम कहीं बादल से या कहीं से चुरा करके कोई जानकारी नहीं लाते हैं। हम जानकारी वही देते हैं जो ऑफिशियल जानकारी होती है, ऑथेंटिक जानकारी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।